जिंग सुलामिस और यूनान की तारीख का फैसला कुन समंदरी मरका ये वो वक्त था जब दुनिया की दो अजीम ताकतें यूनान और फारिस एक दूसरे के मुकाबिल सफ आरा थी। एक तरफ फारसी बादशाह खशाउर्शा अपनी लाखों फौज के साथ यूरोप की तरफ बढ़ रहा था ताकि यूनान को मुकम्मल तौर पर अपने ज़ेरे तसल्लुत कर ले। दूसरी तरफ यूनान के बहादुर शहरी रियासतें खुसूसन एथेंस और स्पार्टा अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए जान हथेली पर रखे खड़े थे। पहले ही सालों में फारिस की ताकत नाकाबिले शिकस्त नजर आती थी। उन्होंने यूनान के कई इलाके फतह कर लिए, एथेंस को जलाकर राख कर दिया और अपनी अजीम फौज के साथ आगे बढ़ते गए। यूनानी जमीन पर फारिस के खेमे लग चुके थे, लेकिन यूनानियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि अगर जमीन पर नहीं तो समंदर में आखिरी जंग लड़ी जाएगी। यही फैसला तारीख बदल देने वाला साबित हुआ। पस मंजर और तैयारी फारिस के पास तकरीबन 1200 जंगी जहाज थे, जिनमें मिस्र, फेनीशिया, कब्रस और दीगर मशरकी सल्तनतों के बहरी बेड़े शामिल थे। इन जहाज़ों की तामीर मजबूत और बड़ी थी, लेकिन इनमें चालाकी और तेजी की कमी थी। दूसरी तरफ यूनान के पास सिर्फ 370 के करीब जहाज थे, लेकिन इन जहाज़ों के मल्लाह तजर्बाकार, तरबियत याफ्ता और समंदर की लहरों से मानूस थे। एथेंस के मशहूर जनरल थीमिस्टोकुल्ली ने एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाया। वो फारसी बहरी बेड़े को एक तंग समंदरी गुजरगाह में ले जाना चाहता था, जहां उनकी तादाद का फ़ायदा उल्टा नुकसान बन जाए। नान जंग का इंतखाब थीमिस्टोक्लीज ने फारिस को चालाकी से पैगाम भेजा कि यूनानी आपस में तकसीम हो गए हैं, अब वो भागने वाले हैं, लिहाजा फारसी फौरन हमला कर दे। खशाउर्शा ने यह खबर सुनी और यकीन कर लिया। उसने अपने बेड़े को सुलामिस के तंग पानियों में दाखिल होने का हुक्म दिया। यही वो लम्हा था जिसका यूनानी मुंतज़िर थे। जंग का आगाज सुबह की ठंडी हुआ के साथ यूनानी जहाज अपने झंडे बुलंद किए हुए खामोशी से आगे बढ़े। जब फारसी बेड़े ने तंग रास्ते में दाखिल होने की कोशिश की तो उनके बड़े जहाज एक दूसरे से टकरा गए। तंग गुजरगाह में इतने ज्यादा जहाज समंदर पर बोझ बन गए। यूनानी जहाज तेजी से एक दूसरे के पीछे हरकत करते, फारसी जहाज़ों के पहलू पर हमले करते और उनके तख्ते उड़ा देते। यूनानी मल्लाहों ने समंदर को अपनी ताकत का मैदान बना दिया। वो जानते थे कि उनकी किस्मत इसी पानी में लिखी जाएगी। हर जहाज पर बहादुरी का तूफान बरपा था। फारसी सिपाही घबराहट में एक दूसरे से टकरा रहे थे। खशाउर्शा खुद करीब के पहाड़ पर बैठा अपनी फौज का मंजर देख रहा था, मगर जल्द ही उसकी फतूहात के ख्वाब टूटने लगे। थीमिस्टोक्लीज की हिकमत अमली यूनानियों ने एक खास अंदाज अपनाया। उनके जहाज छोटे होने की वजह से ज्यादा तेजी से हरकत कर सकते थे। वो फारसी जहाज़ों के आगे जाकर अचानक पलटते और उनके पहलुओं पर जोरदार हमला करते। इन हमलों से फारसी जहाज एक दूसरे से टकरा कर तबाह हो जाते। यूनानी सिपाही दुश्मन के जहाज़ों पर कूदकर हाथों में नेज़े लिए लड़ने लगे। समंदर खून से सुर्ख हो गया और पानी पर लाशें तैरने लगीं। नतीजा, चंद घंटों की शदीद लड़ाई के बाद फारसी बेड़ा शिकस्त खा गया। यूनानियों ने तकरीबन 200 से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए, जबकि उनके अपने सिर्फ चंद दर्जन जहाज नुकसान उठा सके। खशाउर्शा ने शिकस्त देखी तो अपने बेटे को बचाने के लिए पीछे हट गया। वो खुद अपनी बाकी फौज के साथ एशिया की तरफ वापस चला गया। तारीखी असर जिंग सुलामिस सिर्फ एक समंदरी जंग नहीं थी, ये यूरोप की आज़ादी और मशरकी ताकत के ज़वाल का आगाज था। अगर यूनान हार जाता तो शायद मगरिबी तहजीब का वजूद ही ना होता। एथेंस और स्पार्टा की बहादुरी ने दुनिया को दिखाया कि तादाद नहीं, अज़्म जीतता है। यूनानी शायर इसुखिलोस ने बाद में लिखा कि हमने आज़ादी के लिए लड़ा, न कि ज़मीन के लिए, ना माल के लिए, बल्कि अपने ज़मीर के लिए। यही वो लम्हा था जब छोटे मगर दलेर यूनानियों ने दुनिया को बताया कि जंग में असल ताकत ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी में छपी है। जिंग सुलामिस ने यूनान को दोबारा जिंदा किया और फारसी सल्तनत की यूरोप की तरफ बढ़ने की उम्मीद हमेशा के लिए दफन कर दी।